मणिपुरक चक्र पीले रंग में, मंत्र राम। अनाहत, ये आपका अनाहत चक्र जो हृदय स्थान पे है, हृदय बाहरी का उसका क्षेत्र है, एग्जैक्ट उसकी पॉइंट जो आपका स्पाइनल कॉलम है उसके अंदर है स्पाइनल कॉर्ड, उस कॉर्ड के भीतर। तो एग्जैक्टली आपके स्ट्रेनम के जहां दिल है, यहां स्ट्रेनम से एग्जैक्ट पीछे अगर सीधे समझो पॉइंट करें और लोकेट करें स्पाइनल कॉलम पे, रीढ़ की हड्डी पे, उस पॉइंट पे अगर कोई दबाए, सही से उसको दबाए, तो आप उस जगह पर, अब अगर आपने योग किया है, शरीर शुद्ध है, धारणा करते रहे हैं, प्रणव का गुंजन करते रहे हैं, तो इस जगह पे दबाने से आप इस लोकेशन पर एग्जैक्टली अगर आप दबाएंगे तो आप स्पंदन महसूस करेंगे। अधिकतर लोगों के ये सारे चक्र मूलाधार को छोड़ के ये बंदी है, क्योंकि मूलाधार चक्र मनुष्य के भीतर काम शक्ति को, सेक्सुअल एक्टिविटी को जागृत करता है। उसी के कारण ये सारी एनर्जी फ्लो जाती है। थोड़ा बहुत यही चक्र एक है जो जागृत होता है मनुष्यों में, पूरी तरह नहीं जागृत है, पर उसी की क्रियामानता के कारण आपकी ये सेक्सुअल एक्टिविटी, संसार के प्रति आकर्षण, ये सब यहीं से। शब्द, शब्द की तरंग है, तरंग का एक रंग भी है। ओम, ओम शब्द की तरंग को अगर आपने सही से अनुभव कर लिया तो इसका रंग सुनहरी है। राजयोग में गुंजन की विधि कही कि ये आपकी इंडेक्स फिंगर जो है, द फर्स्ट फिंगर, इसको आप कानों में डाल के दबा दें, इतना नहीं कि खून निकल जाए और इतना नरम भी नहीं कि बाहर की आवाज आती रहे। दबा दें, श्वास गहरा भरें पहले, फिर उसको भीतर रोकें, रोकें, फिर कानों को अंगुली से बंद करें, यथाशक्ति जब तक रोक सकते हैं रोकें, और फिर ओम का बैखरी उच्चारण या ओम का गुंजन अगर आप करते हैं, इस विधि की गहराई के आ जाने के लक्षण हैं। और वो लक्षण ये है कि आपका पूरा कपाल या आपका पूरा सिर जो है, इट विल गेट इल्यूमिनेटेड विद गोल्डन लाइट। फिजिकल साइन है कि आपका ओंकार सिद्ध हो गया। और थोड़ी देर बैठ के ओम 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 ओम, कुछ नहीं होगा। विधि है, ढंग है, तरीका। यह ओम की सिद्धि है। आसन करके शरीर को शुद्ध रखे, प्राणायाम करके प्राण का निग्रह करना सीखे, और फिर उसके बाद जब इस प्रक्रिया से श्वास भरे, श्वास रोके, रिटेंशन कुंभक करे, फिर अंगुली से कान बंद, और फिर ओम का गुंजन अगर करता है, तो ये जो साउंड वाइब्रेशन क्रिएट होगी, यह धीरे 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 जब परिपक्व अवस्था में जाएगी तो आप अपने पूरे चिदाकाश में एक सुनहरे गोल्डन कलर को देखेंगे। That is the sign that you have reached a good state now. प्राय लोग जब आंख बंद करते हैं ना, तो सिर्फ काला अंधेरा ही दिखता है, परंतु राजयोग ने कहा ये अंधेरा चिन्ह है कि भीतर बहुत घना अंधेरा चित्त के तल पर भी है, इसलिए अंधेरा दिख रहा है। अब चूंकि दिखेगा रंग, तो ये मैच्योरिटी है, तो कई बार इसमें बड़ी खतरनाक स्थिति भी आ जाती है। कुछ एक संप्रदाय इस बात पे जब ज्यादा जोर देने लग जाते हैं ना कि ऐसे अंदर दिखेगा, ऐसा अंदर दिखेगा, तो लोग क्या करते हैं, वो अपने मन की
एक्टिव विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन से उन रंगों को देखने लग जाते, वो आए नहीं होते पर वो देखने लग जाते। तुम्हारी मन की कल्पना से ना निकला हो, क्योंकि जो कल्पना से ना निकला होगा उसकी एक और गहरी पहचान है कि तुम आंख बंद करोगे तो भी दिखेगा और तुम आंख खोल दोगे तो भी दिखेगा। अवतारों के, गुरुओं के चित्रों में उनके सर के पीछे जो सुनहरी चक्र बनाया जाता है वो काल्पनिक नहीं है, वो सत्य है। तुम्हारी जड़ आंख उसको देख नहीं सकती है, पर जिनकी आंखों में यह पारदर्शिता आ जाए, those people who have psychic eyes can see that light in the body of master that can be seen। देखने का भी एक तल है, सुनने का भी एक तल है। मैं यूं कहूं कि तुम अपने सुनने की शक्ति का शायद 5% ही इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसे ही देखने का, ऐसे ही चखने का, ऐसे ही छूने का। We are not using our senses to their optimum levels। बेहोशी की तो कोई सीमा ही नहीं। सारा महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र को सुनाया संजय ने, कैसे देखकर, कैसे दूरदृष्टि से, कैसे व्यास जी ने अपने शक्तिपात से यह शक्ति उसको दे दी थी। वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। अब जरा तुम भी कोशिश करो, जरा नजर दौड़ाओ अपने अपने घर में क्या कर रहे हैं लोग, जाएगी नजर। कई लोग इस नई भ्रांति में फंस जाते, ऐन्द्रियक शक्ति का विकास हम कर लें, वो पूरी साधना ही इसी में लगा लेते, मैं दूर का देख सकूं, मैं दूर का सुन सकूं, और वर्षों उस साधना में लगा देते। दूर का देखने के लिए तंत्र में सूर्य की साधना दी गई। सूर्य की साधना अगर वो सिद्ध हो जाए तो आप न केवल अपना बल्कि हर एक का भूत भविष्य सब देख लोगे। क्या रोग होंगे, किस रोग से मरोगे, कब मरोगे, सब। एक एक इंद्री की शक्ति को डेवलप करने के लिए साधनाएं दी हैं। और अद्भुत बात यह है, ये सारी साधनाएं सिर्फ एक व्यक्ति ने दी है और वो है शंकर महादेव। सारी साधनाएं महादेव जी ने दे दी। सारी, भले वो शिव संहिता हो, स्वर योग हो, भैरव तंत्र हो। और अद्भुत बात एक और कहूं, ये सारी वार्तालाप वो अपनी पत्नी के साथ कर रहे थे। और इनके जो 12 शिष्य थे प्रधान, उनमें से जो भी कोई एक शिष्य वहां पे हाजिर था, जब वो उमा को यह सब ज्ञान दे रहे थे, उसने सुन लिया और उसने बाद में स्मृति, स्मृति से फिर बाद लिखित भी हो गया। बट दिस वॉज एन dialogue happening in between husband and wife, and see what a husband and wife, that their topics were always of Vedanta, Jnana, Sadhana, Sutra। हम तो कई बार हंसते हैं, सब चोरी का माल है, चाहे वो शिव संहिता हो, चाहे वो भैरव तंत्र हो। जब तंत्र के बारे में महादेव शंकर बोल रहे थे उमा को, तो उस सारी वार्तालाप को भैरव ने सुना और उसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया, भैरव विज्ञान, भैरव तंत्र। क्योंकि ना उमा को लिखने की रुचि है, न शंकर को। समस्त योग की साधनाएं, समस्त तंत्र की साधनाएं, समस्त मंत्र की साधनाएं, समस्त यंत्र की साधनाओं को देने वाले एक ही व्यक्ति हैं, परम योगेश्वर शिव। ये गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु हैं। और ये आजकल के आधुनिक शंकर जी के भगत घंटी बजा के कहते, बाबा लॉटरी खुला दे,
जल लोटा चढ़ाते बाबा नौकरी दिला दे। अरे मूर्ख, जो तेरे को सत्य का ज्ञान दिला सकता है तो उससे असत पदार्थ मांगता है। जान, यह सारा संसार, यह प्रमेयगत संसार, अनाशीनो प्रमेयस्य, ये सारा प्रमेय जगत, प्रमेय और नित्य स्वरूप जीवात्मा का ये शरीर भी सब नाशवान है। फिर से इस श्लोक को पढ़ते हैं। अंतवंत इमे देह नित्य स्योक्ता शरीरिनी। नित्य कौन है इस शरीर में? जीव। पर इस जीव का जो शरीर है ये नाशवान। अनाशीनो प्रमेयस्य, और ये जो प्रमेय जगत है यह भी असत है, नाशवान है। तस्माद्युध्यस्व भारतः, इसलिए हे भारत, अर्जुन को एक नए नाम से पुकार रहे। हे भारत, भरतवंशियों की जो संतान है उसको भारत कह रहे। हे भारत, उठ और युद्ध कर। तस्माद् युध्यस्व भारत, हे भारत उठ, अब युद्ध कर। प्रमेय जगत सारा नाशवान, तेरा शरीर नाशवान, ये गुरुओं के शरीर नाशवान। तू काहे अभिमान कर रहा है कि तू किसी को मार सकता? वो पहले ही मरे हुए तेरे शरीर सहित। वो ये नहीं कह रहे खाली द्रोण और भीष्म का शरीर नाशवान, वो कह रहे तेरे शरीर सहित सब नाशवान। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। या एनम वेत्ति हंतारम, जो ये समझता है कि मैं आत्मा को मार दूंगा। यश्चैनम मन्यते हतम, और जो इस आत्मा को मरा हुआ देखते हैं। ना आत्मा को मारा जा सकता है, ना आत्मा को मरा हुआ देख। उभौ तो न विजानी, तो ये दोनों ही नहीं जानते। ये दोनों, जिनके पास ये दो ज्ञान आ रहे हैं ना झूठ वाले, एक जो ये कहता मैं आत्मा को मार दूंगा, और एक जो ये कहता आत्मा मरी हुई है, दोनों ही नहीं जानते कि आत्मा न मारी जा सकती है, न इसकी हत्या की जा सकती है। न आत्मा को मारा जा सकता है, न आत्मा को मरा हुआ देख। तो इस लिहाज से जो ये कहता है कोई भी इंसान कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, कितनी बड़ी गप मार रहा है। और ये पता नहीं कहां से, किस सज्जन पुरुष ने, किस ज्ञानी ने ये शब्द का उपयोग ऐसी स्थिति में कर दिया, आत्महत्या। और फिर उससे बड़े और ज्ञानी निकले, उन्होंने लिख दिया आत्महत्या पाप है। एक कह रहा है आत्महत्या करूंगा, उसको कहते बेवकूफ, आत्महत्या पाप है। दोनों मूर्ख। जो ये जानता है आत्मा मरा है, और जो ये जानता है आत्मा मारी जा सकती है, दोनों अज्ञानी है। देख लो अखबारों में, टीवी में, सब न्यूज रीडर, एंकर बोल रहे होते वहां पर एक औरत ने आत्महत्या कर ली, वहां इतने किसान, विदर्भ में, पंजाब में इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली। अभी कोई उनको जाके समझाए, ये मत बोला करो कि आत्महत्या कर ली, बस ये करो उसने अपने शरीर को मार दिया। कई बार हम लोग अपनी रोजमर्रा की भाषा में ऐसी बेवकूफी की चीजें बोलते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता। नथुलाल ने अपने बेटे से कहा, जा जरा रिक्शा बुला के ला। अब रिक्शा बुलाया जा सकता है? रिक्शे के क्या कान होते? और वो सड़क किनारे खड़ा होके कहता, ओ रिक्शा इधर आ, और रिक्शा आ गया। वो अपने पिताजी को अंदर बुलाने गया कि रिक्शा आ गया है,
नथुलाल जी अपना सारा बोरिया बिस्तरा सामान लेकर के बाहर गेट पे आए तो देखा रिक्शा है नहीं। बोले रिक्शा कहाँ गया? चौकीदार कहता जी इतने में एक सवारी आ गई थी, वो रिक्शे को ले गई। क्या रिक्शे के पैर हैं कि वो चला गया? क्या रिक्शे के कान है जो तुम्हारी बात सुन रहा है? अब हम बुला रहे हैं रिक्शा के मालिक को जो उसको चला रहा है, रिक्शा चालक, पर कोई नहीं कहता ए रिक्शा चालक इधर आ। बोलते ए रिक्शा। अब कोई ज्ञानी रिक्शा चालक हो ना, वो कहेगा पहले हुजूर अपनी भाषा सुधारिए। भाषा सुधारो। रिक्शा बुलानी मुझे, रिक्शा चलेगी कि मैं चलाऊंगा तो ये चलेगी, तो मुझे बुलाओ। हम बड़ा अपमान करते हैं भाई, ऐसे नहीं बोलो। ए ऑटो, ए टैक्सी, ए बार, बस रुक, बस रुकेगी। कहना चाहिए ड्राइवर साहब बस रोकिए, ऑटो वाले भैया गाड़ी रोकिए, रिक्शा चालक महोदय गाड़ी रोकिए, रिक्शा रोकिए, हमें जाना है। हम भाषा में बहुत से ऐसे वाक्यों का उपयोग करते हैं जो तर्कयुक्त नहीं है, जैसे ये आत्महत्या। मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी एक दिन बड़ा गुस्से में आई, कहती आत्महत्या कर लूंगी। कहता कर ले, वो होगी नहीं, कर कर होगी नहीं। कहती जहर पी लूंगी, फांसी लगा लूंगी, ट्रेन के सामने आके कट जाऊंगी। मुल्ला बोले हर बार तेरा शरीर कटेगा, तू नहीं। वो बात अलग है, पत्नियों को आत्महत्या तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं, बस वो इतना ही बोलती चली मैं मायके, इतने में जान निकल जाती। एक ने कहा मैं मर जाऊंगा, तो ये वाक्य गलत है। और एक ने द्वेष से कहा मैं तुझे मार दूंगा, ये वाक्य भी उतना ही झूठ। देखो ना, मैंने उदाहरण दिया था बुआ जी का कि उनकी खोपड़ी में यहां बंदूक रखी उसने, और वो जानते हैं कि जिस शहर में वो रह रहे हैं वहां पर जो जेब काटने वाले वो खाली जेब नहीं काटते हैं, वो गला काटते हैं पहले। जब मार लेते क्यों? जिंदा रह गया तो उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकता है। वो पहले मारता है फिर आपकी जेब पे हाथ डालेगा। और उनकी खोपड़ी में रखी है रिवॉल्वर, मार दूंगा। अब वो अंदर हंस रहे बेवकूफ, किसको मारेगा? जिसको मारना चाह रहा है वो तो मरा ही हुआ, आज नहीं कल गिर जाएगा। और जो मैं हूं उस तक तेरी रिवॉल्वर पहुंच नहीं सकती। अब ये निश्चय जिसको हो वही ऐसा कर सकता है, जिसको ऐसा निश्चय नहीं है उसके सामने तो महाराज एक उड़ता हुआ ततैया भी आज ना हाय मर गए। मर सकते हो क्या? पिछले दिनों मैं एक आश्रम में निमंत्रित थी। उस एरिया में, झारखंड के क्षेत्र में ये जो आश्रम है यहाँ बहुत सांप है। जहां मुझे ठहराया गया वहां से आश्रम तक जाते में दो चार सांप निकलते थे। ऐसे तो अपने आश्रम में भी बड़ी बहार है इनकी, पर कुछ एक मौसम होते जब खूब निकलते। तो मेरे साथ जो थे उन्होंने सहज कहा अरे सांप। कहते हाँ हाँ ये भी यहां रहते, हम ना हम इनको कुछ कहते ना ये हमको कुछ कहते। कोएग्जिस्ट, cohabitants of one place. What is there to fear? डरने की क्या बात है? किससे डरना और कैसा डरना? तो महानुभाव मृत्यु के भय को आज करिए नमस्ते।
अगर ये बात का निश्चय हो गया है तो निश्चित भय भी जाएगा। पर यह भी सत्य है, ये सिर्फ बौद्धिक तल पर समझने से नहीं जाएगा, चित्त के अंदर बहुत गहरा भय है जो खाली मेरे इन शब्दों को सुनने से नहीं जाएगा, उसके लिए फिर साधना चाहिए। ध्यान में जहां थोड़ा सा गहरा अनुभव आने लगा वहीं डर आ जाता है। जहां ध्यान में एक अच्छी स्थिति बनने लगी और देश से भिन्न अपने आप को देखने लगा, वहीं भय आ जाता है। और भय के आते ही वो अनुभूति भी बंद हो जाती। ये भय कहां से आ रहा है? चित्त से। शरीर से आसक्ति जितनी गहरी होगी उतना ही अभिनिवेश क्लेश गहरा होगा। अभिनिवेश का अर्थ है जीने की लालसा। बहुत गहरी। और ये जीने की लालसा तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में नहीं है, ये तुम्हारे चित्त में है। और यही अभिनिवेश बड़े बड़े रूपों से बाहर निकलता है, जैसे कल क्या होगा, पैसे नहीं रहे तो क्या होगा, रिश्तेदार रूठ गए तो क्या होगा। ये जितने भय हैं इनकी जड़ एक ही चीज में है, और वो है जीने की लालसा में। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ हो सकता ही नहीं है। असत ने कभी सत नहीं होना, सत ने कभी असत नहीं होना, विनाशी ने कभी अविनाशी नहीं होना, अविनाशी ने कभी विनाशी नहीं होना। तो सोचो किस बात के लिए, चिंता किस बात के लिए, भय किसका, किससे? जो हमलावर हत्यारा सामने खड़ा है वो खुद मरा हुआ है, और वो जिसको मारना चाह रहा है वो भी मरा हुआ है। क्योंकि देह का स्वभाव, देह का धर्म क्या है? विनाश, नाश। ऐसा जानो और इस ब्रह्म से मुक्त हो जाओ। ना आत्मा मरता है, ना आत्मा मारी जा सकती। ना हन्यते, हन्य माने शरीरे, शरीर का नाश कोई कर सकता है पर तुम्हारा नाश कभी ना होगा। तू अजन्मा है, तू अजन्मा रहेगा। तू अविकारी है, तू अविकारी रहेगा। तू अजय अगे है, तू अजय अगे रहेगा। अगे का अर्थ क्या है? अगे का अर्थ है जो जानने में नहीं आएगा। यू कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई योर ओन सेल्फ, बिकॉज सेल्फ इज सब्जेक्टिव, नॉट ऑब्जेक्टिव। स्व को तुम विषय नहीं बना सकोगे। स्व अविषयी है। अविषयी माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध रहित है। जो जानता तो है पर जो किसी के जानने में नहीं आता है, वही आत्मा है। अब आत्मा है संस्कृत का शब्द, सरल हिंदी में कर दूं तो वो हो जाएगा मैं जानता हूं, मैं जानने में नहीं आता। मैं यह जानता हूं कि मैं जानता हूं, पर यह जानना मुझको जान नहीं सकता। मैं जानता हूं मैं सत्य हूं, पर यह सारा असत जगत मिलके भी मुझे असत नहीं कर सकता। किसका भय? किससे भय? कौन डरे? डर किसका होए? किससे डरूं? मरे हुए से? एक छोटी सी कहानी कह के चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। बचपन में हमारे एक मामा ने एक कहानी मुझे सुनाई थी, वही सुनाती। वो कहते एक आदमी रात के समय में रिक्शे में बैठा तो उसकी अचानक नजर पड़ी रिक्शा चलाने वाले पर, तो उसके पैर उल्टे थे, माने भूत।
फिर उसने झटपट छलांग लगाई, भाग के गया। सामने एक दुकान थी, दुकान में घुस गया और वो कहता है, भाई साहब, मैंने एक आदमी को देखा जिसके पैर उल्टे थे। दुकानदार ने कहा, जैसे मेरे हैं? वो वहां से भागा, भाग के पसीना पसीना हो गया। घर पहुंचा, बीवी सामने। बीवी कहती, क्या हुआ? कहती, आज मैंने 2 आदमी देखे। एक आदमी जिसके पैर उल्टे, वो रिक्शा चला रहा था। एक दूसरा आदमी दुकान में था, उसके भी पैर उल्टे थे। पत्नी कहती, ऐसे जैसे मेरे? आदमी घबराया और उसने फिर अपने पैर देखे, वो भी उल्टे। और मुझे ये याद है कि ये कहानी सुनते हुए वो 6 साल की बच्ची बहुत डर गई कि पैर उल्टे। और उस बच्ची को उसके मामा ने कहा, देख, रात के समय जब बाहर निकले ना, सबके पैर पहले देख लेना, जिसके उल्टे हो उससे बात नहीं करना। रात को उल्टे पैरों वाले भूत दिखते। और मकसद इस कहानी के पीछे इतना ही होता था कि शाम को बच्चे बाहर ना निकल जाएं और कोई एक्सीडेंट ना कर ले, या कोई अनहोनी, कोई घटना ना घट जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए। बात सिर्फ इतनी है, पर असल में वो वक्त एक तरह से अच्छा भी था। टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो मनोरंजन भी कहानियों से होता था और शिक्षा भी कहानियों से होती थी। और बच्चे को सीधा बोलो इस समय बाहर नहीं जाओ, तो बच्चे तो जाएंगे। तो उनको ऐसी कहानी सुना दो, उसके बाद तो वो कभी नहीं जाएंगे। पर इससे एक और बात होती, वो डर का बीज बच्चों के मन में डाल देते। और जैसी डरावनी कहानियां सुन के डर मन में आए, अजब बात देखिए, तो ज्ञान की कहानियां सुन के वो सर डर भगा दिए। बात तो शब्दों की ही है, खेल सारा शब्दों का। एक शब्द से अज्ञान का निर्माण हुआ और एक शब्द से ज्ञान का। तो आप किन शब्दों को सुने, उन शब्दों से आपके मन की रूपरेखा बन जाती। सो बहुत संभल के अपने मन में शब्दों को डालना चाहिए, हर एक के शब्द कान में नहीं जाने चाहिए। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501। आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा बच्चों के लिए खास पेशकश, टोयो एक दिलचस्प कहानी। बच्चों के लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कॉमिक जो सिखाएगी उन्हें जीवन को संयम और आनंद से जीने का एक नया ढंग। अंग्रेजी भाषा में टोयोज वंडरफुल स्टोरी भी उपलब्ध है। आज ही मंगाएं www.guruman.com पर।